जोश है, पर निवेदन अब दूसरा है। जोश धर्म के प्रति बहुत अच्छा है, होना चाहिए, पर उस जोश में होश मत खो देना, होश में रहना, क्योंकि जोश विनाश का भी कारण बन जाता है। पर जिस जोश में होश हो वो विकास का कारण बनता है। ऐसे जोश से कछु नहीं है। दिन भर जय श्री राम जय श्री राम, और अब दिन डूबन दे 250 ग्राम बोलो। दिन भर जय श्री राम, दिन डूबो 250 ग्राम। ऐसे जोश से कुछ नहीं होगा। साधुवाद है, धन्यवाद है, पर होश में रह के जो भी काम करना, होश मत खो देना। और वो होश तुम्हारे जीवन में कब रहेगा? होश जीवन में कब रहेगा? जब बुजुर्गों के बताए मार्ग पे चल करके, शास्त्रों के मार्ग पे चल करके, धर्म के मार्ग पे चल करके और अनुसरण करोगे। देखो, अब हम कथा यहां से प्रारंभ करते हैं। इस बार की कथा का नाम ही होगा जोश और होश। इस बार की कथा का नाम होगा जोश और होश। एक गांव था, उस गांव में, बहुत ध्यान से सुनना बात को, एक गांव था और उस गांव में 2 प्रकार के लोग रहते थे, या तो अंधे या लंगड़े। भगवान जिसको 2 आंखें दे देता था तो 1 पांव नहीं देता था, और अगर दोनों पांव जिसके रहते थे वो की आंखें फूट जाती। एक बार उस गांव में आग लगी, पूरा गांव जल करके राख हो गया। बस 2 लोग गांव के बच गए, एक अंधा और एक लंगड़ा। क्योंकि अंधे ने लंगड़े से कहा कि तुम तो दौड़ नहीं सकत, पांव नहीं है एक, और हमें दिखात नहीं है, हम कहां जाएं। तो एक काम करो, तुम मेरे कंधे पे बैठ जाओ। अंधे ने लंगड़े से कहा, तुम गली बता चलियो और हम निकल जे, अपन 2 ही बच जे। उस गांव का नाम है खिमलासा। ध्यान से सुनते जाना बात। उस गांव का नाम है सागर जिला, उस गांव का नाम है मध्य प्रदेश, उस गांव का नाम है भारत देश। अब आप कहोगे कि महाराज हमारे गांव में तो ज्यादा लंगड़े नहीं, ज्यादा अंधे नहीं। देखो, बुढ़ापा लंगड़ा होता है। बुढ़ापा कैसा होता है? लंगड़ा। और जवानी कैसी होती है? अंधी होती है कि नहीं होती? जवान के पास जोश तो होता है, पर वो अंधा होता है, उसके पास होश नहीं होता, अनुभव नहीं होता जीवन का। रही बात आग लगने की, तो आज भी आग लगी है, चारों तरफ आग लगी है। जातिवादता की आग लगी है, भाई भाई के बीच में आग लगी है, और भाई भाई के बीच में आग लगाने के लिए ये बैठी हैं। बोलो, ना लगा रही हो आग तो? ऐसो मिट्ठू सो पड़ाऊ थे जे घर वारे को। अब आज कलश यात्रा में खूब चल लिया तो हम ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे। हिसाब किताब तो कल से हुई है। दादा भी पछते हैं कि कौन घड़ी में संकल्प दो तो क्योंकि यहां सीधी बात तो होता ही नहीं है। बिल्कुल सीधी बात की तो कल्पना ही नहीं करी, और हम आज ही बताएं दे रहे, सुनबे की दम नहीं हुए तो कल से आइयो ने। बिल्कुल अपने घर के काम करियो, कोई दिक्कत नहीं है। आज भी चारों तरफ आग लगी है,
ईर्ष्या की आग लगी है, आदमी एक दूसरे से जल रहा है, भाई भाई से नफरत कर रहा है। पूछ लियो तुम तो, अगर जेठानी के छत की 2 ईंटें ऊंची हो गई तो देवरानी को ब्लड प्रेशर लो, और अगर देवरानी की छत की 2 ईंटें ऊपर हो गई तो जेठानी को ब्लड प्रेशर हाई। मर जाओ लखवा लगे है, ज्यादा ब्लड प्रेशर हाई नहीं करो, ध्यान रखियो। तो ये जो संसार में आग लगी है, पहले आप लोगों को जो माताजी बैठी बुजुर्ग माता, इनको पता हुई है, पहले होली की आग साल भर घर में जलती मत आई, चूल्हे में कंडा दबा दो और आग से, और सवेरे वही में से फिर आगी हो गई। पहले एक दूसरे के घर से आग लेने जाते थे, अगर घर की बुझ जाए तो बगल वाले के तरफ कंडा पे आग ले आते। पहले आग लेने जाते थे, और आज दूसरे के घर में आग लगाने जाते हो। जात हो कि नहीं जात? अगर भैया भैया प्रेम से रह रहे होंगे तो तुमसे जैसे बने हो के घर में आग इधर दे हो। कछुइन में रहे थे मंथरा, उनको एक ही काम है, तना कहते तना कोते, एक ही ये से हो की हो से। चिनार तो हम बता दे हैं खिमलासा में के मंथरा है, हम बता के ये है गारंटी कहाई। पहले साल भर घर में होली की आग चलती थी, पर अब वो आग नहीं लगी किसी के घर में, होली की आग है ही नहीं है। एक व्यक्ति नहीं कह सकता कि मेरे घर में साल भर होली की आग चलती है। पर आज होली की आग तो नहीं लगी घरों में, पर हर घर में बोली की आग लगी है। बोलो न लगी हो तो, हर घर में बोली की आग लगी है। भगवान करे फिर वही पुराना समय आ जाए कि हर घर में होली की आग चले और बोली की आग बुझ जाए। परिवार के परिवार तबाह हो रहे बोली की आग में। माता पिता का सम्मान करिए, जोश तुम्हारे पास है, पर होश में रहो। और ये श्रीमद् भागवत की कथा होश में ही लाती है। श्री कृष्ण का जो चरित्र है वो होश में लाने वाली चरित्र है। भागवत कथा होश में लाने वाली कथा है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को मोह रूपी निद्रा से जगा करके और अर्जुन के द्वारा दुष्ट दुर्योधन का संहार करवा दिया। ये जगाने का काम तो किया है उन्होंने, जगाने का काम किया है। माता पिता का सम्मान करो। अकेले जय श्री राम तो ठीक है, मां बाप की सेवा करो, गौ की सेवा करो, राष्ट्र की सेवा करो। तो मां बाप खून के असुगर हो रहा है और तुम तीर्थों को जा रहे पापी। रोज को जा रहा है मर गया और बहू से कह रहा है घुड़ गया। मंदिर की चौकट है ऐसे ही तो तुम्हें बैठी, मंदिरों कर गया, पूज रही बर गया। घर की सास प्यासों मर रही, तुम 4 बजे से कसेड़ी लाइन दुर्गा जी के मंदिर में ठानी। दुर्गा जी नहीं जानत कि कितनी बड़ी पापन धरी तुम। घर की सास से 6 साल से बेर बंधो, वैष्णो देवी के दर्शन हो रिजर्वेशन हो रहा है। मर जाओ क्यों, गली में ट्रेन पलट जाए तुम्हारे चक्कर में। जोश और होश सिर्फ बुजुर्गों के पास है। आज सबसे ज्यादा जो समाज में विकृति फैल रही है उसका प्रमुख कारण है हमने अपने बुजुर्गों के पास बैठना बंद कर दिया है। हमने अपने बुजुर्गों के अनुभव लेना जीवन में बंद कर दिया है।
निवेदन आपसे ये व्यास गद्दी कर रही है और 7 दिन तक करेगी। भगवान का भजन करो, पर उसके साथ साथ तुम्हारा आचरण पवित्र होना चाहिए। आचरण पवित्र होना चाहिए, क्योंकि भगवान की पहली शर्त यह है कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, और मोह कपट छल छिद्र न भावा। सबसे पहले मन निर्मल, और मन निर्मल का सिर्फ एक मार्ग है, वो है माता पिता की सेवा। अगर माता पिता की सेवा करते रहोगे तो तुम्हारा मन निर्मल बना रहेगा। कभी कभी माँ बाप के पास बैठा करो, उससे 2 बातें होंगी, तुम कभी बड़े नहीं होगे और तुम्हारे माँ बाप कभी बूढ़े नहीं होंगे। अगर उनके बच्चा उनके पास बैठत रहे तो माँ बाप बूढ़े नहीं होंगे और तुम कभी बड़े नहीं हो, जो तुम हल्के ही बने रहो। इस ग्रंथ में 4 शब्द हैं, भा, गा, वा और ता। अगर इन आचार्यों की भाषा में बात की जाए तो भाषन्ते त्रियलोकेषु गायन्ति नारदो शिवा, वर्तन्ते सर्व तीर्थेषु तरन्ति सर्व मानवा। जिसकी भाषा तीनों लोकों में व्याप्त हो वो भागवत है। दूसरा शब्द है भागा, गायन्ति नारदो शिवा, जिसको भगवान शंकर और नारद जी निरंतर गाते हैं वो भागवत है। तीसरा शब्द है वा, वर्तन्ते सर्व तीर्थेषु, जहां सारे तीर्थ अपने आप चले आए उसका नाम है भागवत। एक बार किसी ने गंगा जी से पूछा कि माता जा बताओ, जे दुनिया के पापी आउत हैं, तुम में स्नान करत हैं और अपने पाप छोड़ के चले जाते हैं, हालांकि अब सुधरत नहीं है आदमी। अरे राम है तो भजो, खिमला शासन जात होंगे 200-500 हर साल, कितने बदल गए लौट के, तुम तो जा बताओ। के बाबा हो गए, के जने रोज मंदिर जान लगे, इतने तो ठीक बे उता ही नहीं बदले। संगवारो सपर बेगो जो नो की बोरी में से आटो मार दाओ, तो मिला बाधा सपर रही 1 महीना माघ का है। अपन मान ले के पाप गंगा जी के पास छूट